सो आई एम वेरी श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं हु हैव बीन रेगुलर ऑन दिस चैनल माइट ऑलरेडी नो कि आईपीएम प्रोग्राम है क्या। आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन की स्टडीज और पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज दोनों को एक ही साथ कंप्लीट करते हो। अंडर ग्रेजुएशन स्टडीज के अंदर आपका कंप्लीट होता है बीए एंड बीबीए, और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज के अंदर यू कंप्लीट योर एमबीए। अब आईपीएम प्रोग्राम एक स्पेशलिटी है आईपीएम प्रोग्राम की, दैट आईपीएम प्रोग्राम इज ऑफर्ड बाय 5 IIMs। इनिशियली आईएम इंदौर वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिन्होंने आईपीएम प्रोग्राम को लॉन्च किया बैक इन 2011, बट आईएम इंदौर के बाद भी देयर वर 4 other IIMs दैट जॉइंड द आईपीएम क्लैन। तो आईएम रोहतक, IIM Ranchi, Jammu and Bodh Gaya are now total 5 IIMs जो IPM प्रोग्राम को ऑफर करते हैं। Not only these IIMs but IIM इंदौर से सीख ले लेके there are so many other B schools, top B schools of our country जैसे IIFT काकीनाडा, तापनी, निर्मा, जो अभी इस वक्त IPM प्रोग्राम को ऑफर करते हैं। आई एम श्योर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगी, बट आई जस्ट वांट टू से फॉर ऑल दोज मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स, ट्रेडिशनली अगर आप एक मैनेजमेंट एस्पिरेंट थे, अगर आपको एमबीए कंप्लीट करना था, तो आपके पास एक ही रूट हुआ करता था कि पहले किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे एंड देन आप अपने एमबीए प्रोग्राम को कंप्लीट करोगे किसी दूसरे कॉलेज से। हो सकता है कि इन दोनों ही प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के लिए आप एक ही टेक लो, मतलब सिंगल गो में आप इन दोनों प्रोग्राम्स को कंप्लीट करो, सिंगल गो में आप पूरी पढ़ाई कंप्लीट करो, या फिर ये भी हो सकता है कि ग्रेजुएशन के बाद आप पहले कुछ साल का वर्क एक्सपीरियंस लो, कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो या फिर दूसरे मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो एंड देन यू गो फॉर एमबीए। बट आईपीएम के बारे में हम बात आज इसलिए कर रहे हैं, ये वीडियो मैं बना इसलिए रही हूँ क्योंकि आईपीएम एक अनकन्वेंशनल प्रोग्राम है। आईपीएम के थ्रू आप दोनों अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक ही सिंगल गो में कंप्लीट करते हो। इस वजह से कुछ डाउट्स आ सकते हैं आपके माइंड में कि क्या आईपीएम वाकई में उतना एडवांटेजेस है कि नहीं है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ही बार में पूरी अपनी यूजी और पीजी की पढ़ाई कंप्लीट कर सको एंड देन यू जस्ट फाइनली हैव टू थिंक अबाउट योर जॉब। बट एक्चुअल प्रोज एंड कॉन्स क्या है आईपीएम प्रोग्राम के, एक्चुअल बेनिफिट्स एंड एक्चुअल ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखना चाहिए, पता होना चाहिए पहले से आईपीएम प्रोग्राम के बारे में, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली लेट्स डिस्कस द प्रोज, और सबसे बड़ा प्रो आईपीएम का यही है that you get to study from IIMs directly after your class 12th. There is no more wishing कि you clear the CAT exam, you complete your undergraduation first and then you get selected in any of the IIM to study MBA. Class 12th के बाद आप IIT एम्स जैसे लेवल पर IIMs जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू क्रैक प्राइमरीली 3 IPMAT के एग्जाम्स, दैट इज IPMAT इंदौर, IPMAT Rohtak and JIPMAT, and you can get selected in any of the IIMs। और तुरंत ही क्लास 12 के बाद ही आप IIM से पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट दैट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आईपीएम एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। अब रेसिडेंशियल प्रोग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है? स्पेशली ओवर दोज कॉलेजेस जिनमें मैंडेटरी नहीं होता कि आप वहीं से रह करके पढ़ाई करो। रेसिडेंशियल प्रोग्राम के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्सपोजर। जितने सारे डाइवर्स लोगों के साथ आप रहते हो, जितने सारे डाइवर्स लोगों के साथ आप अपने कैंपस में इंटरेक्ट करते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में कितना शिफ्ट आ रहा है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी पर्सनालिटी कितनी कॉन्फिडेंट एंड नॉलेजेबल बनती जा रही है। नॉट ओनली दैट बट आई में रहकर, क्योंकि आप वहीं पर हो, यू गेट टू इंटरैक्ट विथ योर पीयर्स, यू ऑल्सो गेट टू इंटरैक्ट विथ योर सीनियर्स। तो धीरे धीरे आपका एक नेटवर्क बनते जाता है, और ये जो नेटवर्क है ये आपका ऑफिशियल नेटवर्क, ये सिर्फ आपको अभी नहीं, आगे जाकर जब आपको जॉब हंट करना होगा या फिर जॉब स्विच करना होगा या फिर किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होगी, ये नेटवर्क आपको बहुत काम आने वाला है। नेटवर्क के साथ साथ यू गेट टू इंटरैक्ट विथ योर फैकल्टी। इनफैक्ट आप फैकल्टीज के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स या रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर सकते हो। यू गेट टू मीट योर गेस्ट लेक्चर्स एंड यू गेट टू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन क्लब्स एंड कमिटीज।
बहुत ही होलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है आपको। रेजिडेंशियल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर एक प्रिलिमिनरी ब्रीफ मिल जाती है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया जाता है। ये सभी आपके एडवांटेजेस होते हैं रेसिडेंशियल प्रोग्राम के। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईपीएम इज अ सिंगल करियर ऑप्शन। लाइक आई हैड सेड बिफोर कि प्रीवियसली आपके पास आपकी एजुकेशन में बेसिकली एक गैप आ जाता था अगर आईपीएम नहीं होता तो। अगर आपको एमबीए करना होता था तो आप सेम कॉलेज से एमबीए नहीं कर सकते हो। आपको पहले कैट का एग्जाम देना पड़ेगा या फिर दूसरे मैनेजमेंट एग्जाम्स का देना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हेन यू गेट सिलेक्टेड फॉर द एमबीए प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक आ जाता है आपकी एजुकेशन में। बट इफ यू आर समवन हु इज ओके विद दैट, दैट इज फाइन। पर आईपीएम के थ्रू आपको एक सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथवे मिल जाता है। अब आपको बीच में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 5 साल तक आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। आप सीधे अपने क्लास 12th के बाद यू गेट सिलेक्टेड इन द आईपीएम प्रोग्राम ऑफ एनी आईएम और टॉप बी स्कूल। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, यूजी भी खत्म हो जाएगा, पीजी भी खत्म हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज आपकी एजुकेशन में प्रूफ होता है, बिकॉज देर आर नो ब्रेक्स। एंड सर्टनली आईपीएम के बारे में आई एम श्योर आपको शायद पता होगा कि आईपीएम एक्सट्रीम न्यूट्रल प्रोग्राम है। चाहे आप मैथमेटिक्स साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ये आपके लिए ये फैक्टर स्पेसिफिकली बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने चोजन स्ट्रीम में आगे नहीं बढ़ना चाहते तो आईपीएम प्रोग्राम आपको एक चांस ऑफर करता है अपनी स्ट्रीम को चेंज करने का। एंड एट द सेम टाइम रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी आईपीएम या मैनेजमेंट की कुछ पढ़ाई या नॉलेज बेसिक लेवल पे पहले से ही हो। चाहे आप साइंस के भी स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स हो, जब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई स्टार्ट होती है तो सबको एक ही लेवल से पढ़ाया जाता है। जो साइंस के बच्चे के पास साइंस का नॉलेज है वो अभी यहाँ पर काम नहीं आने वाला है, या फिर जिस कॉमर्स के बच्चे के पास या ह्यूमैनिटीज के बच्चे के पास कुछ नॉलेज है वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बराबर है। तो इफ यू आर समवन जिसको ऐसा लगता है कि यार आई एम नॉट हैप्पी विथ माई करंट क्लास 12 स्ट्रीम, मेरे को आगे अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है या मुझे ये पढ़ाई या ये सब्जेक्ट्स टफ लग रहे हैं, देन आप डेफिनेटली आईपीएम को कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें रिक्वायरमेंट होता है कि आप या तो कॉमर्स से रहो या तो आप साइंस से रहो, मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन इफ यू डू नॉट हैव मैथमेटिक्स इन योर क्लास 12th, तभी भी आप आईपीएम प्रोग्राम को पढ़ सकते हो। आईपीएम में कोई भी सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। Apart from that, some another things, learning curve of the IPM program. आप जब मैनेजर्स बन के बाहर निकलोगे तो आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक कोई सा सब्जेक्ट हो या एक ऐसा डोमेन हो जिसमें आपको परफेक्शन के साथ पूरी नॉलेज होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट लोगों को आप गाइड करने वाले हो। तो हर इस तरह के एस्पेक्ट के बारे में सोचकर ही इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। और इसी वजह से 4 ऐसे मेन पिलर्स है आईपीएम के जिनके अंदर आपके पूरे करिकुलम को बनाया गया है। ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सारे ही सब्जेक्ट्स के बारे में प्लस अदर सब्जेक्ट्स के बारे में आपको आईपीएम में पढ़ाया जाएगा। जो जब आगे जाकर आप जॉब करोगे एंड आपके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, आपके अंदर बहुत सारी एक बड़ी सी टीम होगी, तब ये जो एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आपको मिल चुका है, तब आगे जाके आपके लिए ये चीज बहुत काम आएगी। स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। क्योंकि एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, बहुत सारे लोगों से आप इंटरेक्ट करने वाले हो ऑन अ डेली बेसिस, तो आपका नेटवर्क ग्रो होने वाला है। पीयर ग्रुप का भी, प्लस यू गेट टू इंटरेक्ट विथ योर सीनियर्स एज वेल, एंड ऑल्सो दोज पीपल जो आईएम से या फिर बी स्कूल से पास आउट हो चुके हैं। तो आपका एक ऑफिशियल खुद का नेटवर्क बन सकता है जिसपे आप कहीं ना कहीं रिलाई कर सकते हो फॉर जॉब्स और एनी अदर सच अपॉर्चुनिटीज। ऑल राउंड डेवलपमेंट डेफिनेटली आईपीएम में ना, एमबीए के टाइम पर स्पेशली जितनी चीजों में आप इन्वॉल्व होने वाले हो, केस स्टडीज होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं,
अपार्ट फ्रॉम दैट इंटर्नशिप्स में आप पार्टिसिपेट करोगे, क्लब्स एंड कमिटीज के वर्क में आप पार्टिसिपेट करोगे। इतना सारा काम मिलता है और इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, बट इस सब से एक बेनिफिट ये है कि आपकी ओवरऑल एक पर्सनालिटी बन जाती है, ऑल राउंडर कहलाओगे आप आफ्टर यू डन विद इट। एंड लास्टली प्लेसमेंट्स। यार जब हम किसी भी प्रोग्राम को कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम आरओआई को देखेंगे ही देखेंगे। एंड आईपीएम प्रोग्राम के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। एक बार अगर हम एवरेज प्लेसमेंट्स की तरफ देखेंगे, देन यूल गेट टू नो IIM इंदौर इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट विद द आईपीएम प्रोग्राम। IIM इंदौर का लास्ट इस साल का 2024 का एवरेज पैकेज था 25.68 lakhs per annum। रोहतक का था 19.27, रांची 18.69, जम्मू 15.48, बोध गया 13.9 lakhs per annum। तो डेफिनेटली आईपीएम प्रोग्राम के प्लेसमेंट्स भी इंदौर के बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बाकी के कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर बेटरमेंट का स्कोप है, बट डेफिनेटली अगर आप प्लेसमेंट वाइज कंसिडर करो देन आपके एवरेज पैकेजेस आर स्टिल गुड टू गो। अब क्योंकि हर प्रोग्राम हर चीज में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें नहीं हो सकती, थोड़ी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो जितना मैंने रिसर्च किया था मुझे चार ऐसी चीजें मिली थी। इस पे तीन चीजों को मैंने इंक्लूड किया है। वन इज एक्स्ट्रा, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। सबसे पहले आईपीएम प्रोग्राम इज अ रिलेटिवली न्यूअर प्रोग्राम। ये 2011 में ही स्टार्ट हुआ है, तो इस वक्त आईपीएम प्रोग्राम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं होती है, जितनी इंपॉर्टेंस आईपीएम प्रोग्राम को मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है ये, बहुत ही डाइवर्स प्रोग्राम है ये, बहुत अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है ये प्रोग्राम आपको। उस पर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, एंड इसके कॉलेजेस भी थोड़े कम है। देयर कैन बी सम मोर कॉलेजेस, मोर आईआईएम्स जो कमिंग ईयर्स में आईपीएम प्रोग्राम को लॉन्च करे, बट फिलहाल के लिए दिस इज द लिस्ट। तो कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शंस लिमिट हो जाते हैं। दिस माइट बी वन ऑफ द कॉन्स ऑफ द आईपीएम प्रोग्राम। सेकेंड इज हेक्टिक शेड्यूल। लाइक आई हैड ऑलरेडी सेड, स्पेशली एमबीए के टाइम पर, बट हाँ कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के टाइम पर भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। 12th तक आप एक पर्टिकुलर स्टडी रूटीन या स्टडी शेड्यूल के यूज टू होते हो, जो यहाँ पर जाकर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। बहुत अर्ली मॉर्निंग्स उठना पड़ता है, लेट नाइट्स तक आप सोते हो, यूल बी गेटिंग अप एट 6-7 इन द मॉर्निंग, और आपके दिन का एंड भी रात में 2-3 बजे हो रहा है। तो एट टाइम्स कुछ स्टूडेंट्स को कोप अप करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। रेजिलियंस आपको डेवलप करनी पड़ती है, थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ता है। हाँ स्टार्टिंग के फेज में ये चीज काफी डिफिकल्ट होती है, बट आगे जाकर ऑफ कोर्स इट गेट्स इजियर। एंड लास्ट इज प्रेशर। थोड़ा बहुत प्रेशर तो आप फील करोगे ही, क्योंकि प्लेसमेंट्स के टाइम पर थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है। यू you नो जिस तरीके से आप अपने ग्रुप को बना रहे हो, अपने नेटवर्क को बना रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंपटीशन, थोड़ा बहुत कुछ इस तरह के फैक्टर्स जो आपकी स्टडीज से आपको डिरेल कर सके, एट टाइम्स आप फेस करने वाले हो। कभी कभी फैकल्टी प्रेशर, असाइनमेंट्स का प्रेशर, डेडलाइंस का प्रेशर, कि इस पर्टिकुलर टाइम तक आपके पास इतना सारा काम है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, पर उसको सबमिट करना है, वो प्रेशर। साथ ही साथ में एग्जाम्स का भी कहीं ना कहीं वो प्रेशर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करने के लिए। मैंने कहा था कि टोटल 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 3 मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। फोर्थ पॉइंट आई वांट टू से कि देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्हें लग सकता है कि आईपीएम की फीस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आईआईएम्स, थोड़ी सी लार्जर साइड पर है। तो हाँ, दिस इज ट्रू, बट why I did not write this point was because most of the IIMs and other B schools, they offer scholarship programs. They have their scholarship schemes. तो definitely आप इन scholarship schemes को या financial aid की help से आप IPM प्रोग्राम को इन कॉलेजेस में पढ़ सकते हो। सो मेरे हिसाब से ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट थी अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द आईपीएम प्रोग्राम। मुझे लगता है डेफिनेटली इस प्रोग्राम के हिसाब से, एंड जितना टाइम हुआ है इस प्रोग्राम को लॉन्च होके, प्रोज आर डेफिनेटली ऑन द हायर साइड, क्योंकि
क्योंकि कुछ भी देख लो, आप कोई भी एस्पेक्ट उठा लीजिए, कॉलेज लाइफ में आपकी कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पढ़ाई, प्लेसमेंट, सोशल एक्सपोजर, सोशल नेटवर्क, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं जो आपको हेल्प करती है डिसाइड करने में कि कौन से कॉलेज को चूज करना है एंड कौन से कॉलेज को रिजेक्ट करना है। पर जब हम आईपीएम के केस में देखते हैं, हमारे पास एक इन सारे बेनिफिट्स के अलावा एक प्लस पॉइंट और आता है। एक तो आईएम से पढ़ाई करने का क्लास 12th के बाद सीधा, और स्ट्रीम न्यूट्रल का। ये एक बहुत ही बड़े फैक्टर्स है जो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर सकते हैं। लाइक जिस 18 साल की उम्र से आप आईएम से पढ़ाई कर रहे हो, इतने टॉप कंपनीज लाइक amazon, एसेंचर, डिलॉयट, केपीएमजी, इस तरह की कंपनीज में आप इंटर्नशिप्स करते हो, इस तरह की कंपनीज में आगे जाके आप जॉब करने वाले हो। तो जितने भी आईपीएम के अगर कुछ नेगेटिव्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा है। अल्टीमेटली द डिसीजन इज अप टू यू, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि आपके क्या थॉट्स है, कौन से ऐसे प्रोज है जो आपको लगता है कि और एड ऑन हो सकते हैं, एंड कौन से ऐसे कॉन्स है जो आपको लगता है कि मैंने मिस आउट कर दिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं आईपीएम के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड कोई भी डाउट हो प्लीज मेक यूज ऑफ द कमेंट सेक्शन बिलो।